कुछ सकद मेरे किरदार आँखों में, कुछ सकद मेरे किरदार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में। वो नूर दे मेरे पर नूर जुल्मत में नहीं रहते। नूर रखना है तो इसको भी नूर कर। ये जब तक नूर नहीं होगी नूर नहीं आएगा। भाई नूर और जुल्मत जिद है, या नूर है या जुल्मत है, दोनों साथ। तो नूर को रखना है तो वो नूर दे मेरे परवरदिगार आँखों में, कि जलवागर रहे रुख की बहार आँखों में, कि जलवागर रहे रुख की बहार आँखों में। जब रुख की बहार जलवागर हो जाए आंखों में, जिनकी आंखों में हो जाए, तो फिर वो क्यों ना कहे बसा हुआ कोई गुल अज़ार आंखों में। गुल अज़ार फूल जैसे गालों वाला, गुलाबी गालों वाला, बसा हुआ है कोई गुल अज़ार आंखों में। अब देखो खिला है चार तरफ लाल अज़ार आँखों में, खिला है चार तरफ लाल अज़ार आँखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आँखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें। सच कह रहे हैं खुदा की कसम, सच कहा, बिल्कुल सच कहा। ई सआदत जोरे बाजू नीस्त, ये सादत है जो ना अपने जोरे बाजू से बंदा हासिल नहीं कर सकता। ये अल्लाह जिसे चाहे ये उसका ही मुकद्दर है। ये जिक्र को सुनना हर एक के बस की बात ना, ये वही सुन सकता है जिसका दिल दर्द से भरा हुआ है। जी हाँ, बाकी लगे रहे मोबाइल में। ये सादत बाजोरे बाजू नीज, हमारे पास कोई डंडा थोड़ी कि हम किसी को लेके जबरदस्ती सुनाएं ना। हम तो सिर्फ कह सकते हैं कि ये इस तरह सुनो, ना सुनो मर्जी, हमारा क्या जाएगा। आए हाय हुजूर मुफ्ती आदम हिंद, उन्हें ना देखा तो किस काम की ये आँखें। हुजूर पाक के सहाबी खेत में हल जोत रहे थे, इतने में इत्तला मिली कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए। आपने पर्दा कर दिया, आपको वादा इलाही पहुंच चुका, आपको मौत पेश की जा चुकी, आप विसाल फरमा गए। जब ये सुना तो फौरन अल्लाह की इबादत में दुआ की, ये अल्लाह ये आंखें तेरे महबूब का जलवा देखती, अब तेरे महबूब ने पर्दा कर लिया, अब मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं, इसे वापस ले ले। ये कहना था कि नाबीना उन्हें ना देखा तो किस काम की ये
देखने की है सारी बाहर आँखों में, देखने की है सारी बाहर आँखों में। हाँ जब नहीं, इसमें ताज्जुब वाली कोई बात नहीं। अजब नहीं कि लिखा लौह का नगाए, अगर लोहे महफूज पे लिखा हुआ पढ़ ले कोई तो उसमें ताज्जुब की बात नहीं। क्यों? जरा देखो उसकी आंखों में सुरमा कौन सा है। अजब नहीं कि लिखा लौह का नजर आए, कफ्शे पाका लगाऊं गुबार आँखों में, जो कफ्शे पाका लगाऊं गुबार आँखों में। अपने फिरौन का वाक़या तो पढ़ा ही है कुरान, मूसा अलैहिस्सलाम और कुरान, कि जब फिरौन पर अज़ाब आया और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया ने रास्ता बना दिया, जब आप निकल गए तो फिर जब फिरौन आ गया तो वो दरिया मिल गया और वो गर्क हो गया। पढ़ा ना? हुआ ये था कि फिरौन को अंदाजा हो गया था कि ये मामला कोई दूसरा है, तो वो जा नहीं रहा था, वो दरिया वाले रास्ते से जा नहीं रहा था। तो जिब्रील अमीन जन्नत से घोड़ी पर तशरीफ लाए। जिब्रील आए घोड़ी पर और घोड़ी लेकर बीच दरिया में खड़े हो गए। तो घोड़ी को देखकर फिरौन का घोड़ा जो ना वो लपका और वो उसको भगा कर लिया। नहीं समझा? जिब्रील घोड़ी पर आए और बीच में खड़े हो गए दरिया के और रास्ते में। अब जब घोड़ी को देखा ना तो फिरौन के घोड़े का मैं तो जाऊंगा, वो नहीं जा रहा था, लेकिन घोड़ा उसको लेकर वहां आया। जैसे ही वहां आया उसका काम तमाम। तो सामरी जादूगर था वहां। उसने क्या किया? उसने देख लिया कि घोड़ी पर कोई है, तो उसने घोड़ी के नीचे पांव के घोड़ी के पांव के नीचे की खाक मट्टी उठा ली। नहीं समझा? जिस जगह घोड़ी खड़ी थी उसके घोड़ी के पांव के नीचे की मट्टी इसने उठा ली और महफूज कर ली। फिर मूसा अलैहिस्सलाम जब गए ना कोहे तूर पर 40 दिन 40 रातों के लिए, तो उसने एक बछड़ा बनाया और बछड़ा बनाकर उसके मुंह में ये खाक डाल दी, तो बोलने लगा। वापसी आए तो आपने देखा मामला ही गड़बड़ है, लोग तो बुत परस्ती में लग गए। तो आप बड़ा जलाल आया, आपने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को बड़ा जलाल अंदाज में आपने इनकी दाढ़ी पकड़ के कहा कि क्या है? कहा मेरे माँ जाए मुझे छोड़, ये मैंने नहीं किया, सब सामरी नहीं किया। अच्छा बड़ा कौन था पता? मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम से पता? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो बड़े थे, 1 साल और आप 1 साल के बाद दुनिया में तशरीफ लाए। तो फिरौन ने ऐलान कर दिया था कि जो भी लड़का पैदा होगा उसे मार दो, क्योंकि इनको इसको किसी ने कह दिया था कि एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह कर देगा। ये सुनने के बाद उसने ऐलान कर दिया कि जो बच्चा पैदा हो उसको मार दो। कई साल तक ये होता रहा, सैकड़ों हजारों बच्चों को उसने मार दिया, हजारों बच्चों। फिर किसने कहा ये तो फिर नस्ल ही खत्म हो जाएगी, तो उसने कहा एक काम करो, 1 साल मार दो, 1 साल छोड़ दो। तो जिस साल छोड़ने का था ना उस साल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुआ, और जिस साल मारने का हुक्म था मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह चाहता तो ये भी कर सकता था ना पहले, लेकिन अल्लाह को निशानियां दिखानी कि अल्लाह जब महफूज करे तो बंदे को तो कैसे करता है। तो उम्र में 1 साल बड़े थे, तो कहा ये क्या हो रहा था? ये सामरी ने किया। तो आप गए, कहा सामरी ये क्या है? कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने बछड़ा बनाया, मैं वो देखता हूं जो लोग नहीं देखते। हाय हाय हाय, सामरी कहे, सामरी ये कहे कि मैं वो देखता हूं जो लोग नहीं देख सकते, किसी की तौहीद खतरे में नहीं पड़ती। हम अल्लाह के वली के लिए कह दें तो फौरन शिर्क। कुरान पढ़ो,
इश्क नबी का चश्मा लगा कर, तो इंशाल्लाह मामला खुल जाएगा। तो क्या किया उसने? मट्टी डाल दी। कौन सी मट्टी? जिब्रील की घोड़ी के पांव के नीचे आने वाली मट्टी। उसमें इतना असर था कि वो बछड़ा बोलने लगा। तो जिब्रील के पांव के और जिब्रील के घोड़ी के पांव के नीचे आने वाली मट्टी का ये हाल। अजब रगे कि लिखा लोगों का नजर आए, जो कफ्शे पा का लगा बसीरत भी खूब रोशन। बसर अलग है, बसीरत अलग है। बसर का ताल्लुक बसारत से है, ये आंखें, और बसीरत का ताल्लुक कल्ब की। इसकी तो एक लिमिट है देखने की, और उसकी एक लिमिट नहीं है। बसीरत, बसर के साथ बसीरत भी खूब रोशन हो। बस लगाओ के कदम बार बार हाथों में लगा के कदम मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कभी एक बात बताई थी कि उसको बड़ी खांसी रहती थी, एलर्जी हो गई थी उसको, बड़ी खांसी रहती थी। वो मदीने मुनव्वरा गया तो उसको याद आया कि मदीने की वली तो शिफा है। अब क्या करे? तो करीब ही कोई खुदाई हो रही थी, तो बोला मैं वहां खड़ा हो गया, वो धूल उड़ गई, मैं खड़ा हो गया। बस वो दिन था और आज का दिन मदीने की मिट्टी में शिफा है। क्यों? किस खाक के पाक की तू बनी, ए खाक के पास शिफा, तुझको कसम जनाब मसीहा के सर की है, बता। हुजूर के कदमों की बरकत से ना लगाऊं के कदम फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत। आपने कुरान में ये सुना है ना, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुना है ना, पढ़ा भी होगा, है ना? खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना गम। ये वो हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने हमेशा तक़वा इख्तियार किया। ये कानू यत्तक़ून, यत्तक़ून चूंकि मुज़ारे का सीगा है, लेकिन मुज़ारे के सीगे से पहले के कानू आ गया, तो फिर ये मुजारे नहीं रहता, बल्कि ये माजी इस्तमरारी हो जाता है। इसमें हमेशा का माना आता है। कानू यत्तक़ून मतलब ये नहीं कि वो हमेशा तक़वा इख्तियार करते हैं या करेंगे, नहीं। फिर क्या हो गया? हमेशा जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया। कुरान ने बता दिया वली कौन है, जो ईमान लाने और फिर तक़वे पर कायम रहे। 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता, महीना 2 महीना नहीं, जिंदगी इसमें गुजारते हैं। तो जो अल्लाह का वली होता है उसको ना कुछ खौफ है ना गम। अब ये मुनकर नकीर की सूरतें कैसी होंगी? कब्र में आने वाले फरिश्ते इंतहाई मुहीब खतरनाक सूरत, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून, सिया रंग, बड़ी बड़ी देख जितनी आग बरसाती हुई आंखें, ऐसी मुहीब सूरतें। और वो पूछ रहे हैं किसको? अल्लाह के वली को। तो अल्लाह का वली किसको कह रहा है? क्या कह रहा है? ये वही कह सकता है जिसको ना कोई खौफ है ना गम। ऐसे मुहीब सूरतों वाले फरिश्तों से कह रहे हैं, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो। ये बड़ी बड़ी देख जितनी आंखें, आंखें शोला बरसाते हुई आंखें, इनसे कह रहे हैं लो देख लो ये है तस्वीर में, देख लो। इसको कह रहे
किसको कह रहे हैं? इनकी आंखें ऐसी होंगी, आग बरसाती हुई नीली नीली आंखें, और जनाब इतनी बड़ी बड़ी आंखें। उनसे अल्लाह का वली कह रहा है, लो देख लो यह तस्वीर। अब सवाल ये है कि तस्वीरें यार आंखों में आई कैसे? आजकल तो लोग तस्वीरों के दीवाने हैं ना, जिसको चाहिए तस्वीर चाहिए, मिलना है तो तस्वीर चाहिए। हमसे मिलने आते हैं तो मोबाइल को जालिमों ने स्टैंड बाय किया हुआ होता है, फोटो पर कैमरा निकाल के फिर आके एक सेल्फी, फंस जाते हैं। ले लो भाई, हालांकि सच पूछो तो मुझे तो पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन कभी मना भी कर देता हूँ, कभी चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ। क्या करूँ? एक ही तरीका कि मैं कोना पकड़ के बैठा हूँ घर में, बस ये हो सकता है। बाकी ये वो मुझे करने दे दो, है ना? तो बहरहाल तो तस्वीरों का बड़ा दौर है। तो सुनो तस्वीरें यार आंखों में कैसे आती है। वो कहते हैं कैसे आई? कहते हैं सुनो, करम ये मुझ पे किया है मेरे तस्वीर में। निकलो तस्वीरों से, आ जाओ तस्वीर में, फिर तस्वीर की हाजत नहीं है। करम ये मुझ पे किया है मेरे तस्वीर में, कि आज खींच दी तस्वीरें यार में, आज खींच दी तस्वीरें यार में, पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, और दिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा इसका रहेगा खुमार।